बैक टू माय चैनल। आप देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कोई स्टॉक्स जो हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक बात समझ लो कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एनालिसिस हम करने वाले हैं, वो एनालिसिस हम मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अगला जो सेशन है, आज का सेशन हो चुका है। वैसे तो लक्ष्मी पूजन के दिन छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है, पर जो एक साल में एक बार मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसका टाइमिंग क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने पूरा एक वीडियो बना दिया है। कैसे ट्रेडिंग अवर्स होते हैं और कैसे ट्रेड इसमें करना चाहिए, वो मैंने वीडियो बना दिया है। आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन पे उसकी लिंक दे दूँगी। ओके, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो हमारा पूरा एनालिसिस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमें काम आने वाला है। ये 1 घंटे की ट्रेडिंग होगी, तो हमें स्कैल्पिंग के इस पे ही क्या काम करना है। तो लेवल्स देखते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि देखा गया है कि कल के दिन हमने एक देखा गया था कि निफ्टी बुलिश थी, तब थोड़ा-सा बैंक निफ्टी ने थोड़ी-सी छोटी कैंडल बनाई थी, डिसेसिव रेड कैंडल बनाई थी। आज के दिन इसके अपोज़िट हुआ। ये आज के दिन निफ्टी ने एक छोटी कैंडल बनाई और बैंक निफ्टी ने जो है एक रफ्तार पकड़ी थी। तो अब ये लेवल्स कहीं पे तो मैच हो रहे हैं, पर थोड़ा-सा देखा जाए तो दोनों की रफ्तार एक ही होनी चाहिए, या तो बुलिश या तो बेयरिश होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे मैच होती है, वो हमें देखनी चाहिए। और दूसरा, हम अभी देख चुके हैं कि जैसे कि इसने यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद जो रिट्रेसमेंट आई है, तो ये जो लेवल है, आज का जो क्लोजिंग है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 61.618 की जो लेवल है, उसके ऊपर उसका सपोर्ट लेके इसने क्लोजिंग दी है। हम यहाँ पे लगा सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे लगाने के बाद आपको पता चला होगा, ये 0.61 की 618 की लेवल है, जहाँ पे इसने निफ्टी ने जो है सपोर्ट लिया है। वैसे देखा जाए तो ये एक इंडिसिसिव कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल, जिस के ऊपर हम डिसीजन नहीं ले सकते। पर हम इसका हमारे लिए इसका हाई और लो मायने रखने वाला है। हाई इसने तोड़ा तो ये ऊपर की जगह पे जाएगा, और लो तोड़ा तो ये नीचे की जगह आ सकती है। तो ये हमारा है इसके बारे में एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे। पर हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा-सा हमें बुलिश नज़रिया से ही देखना चाहिए। क्यों बुलिश नज़रिया से देखना चाहिए? क्योंकि जो 0.5 के ऊपर जाने की कोशिश करता है और 0.618 के ऊपर ये जब उसकी जो है सस्टेन कर पाता है, उसके कैंडल्स सस्टेन कर पाते हैं, तो ये बुलिश हो चुका है, ऐसा मान सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि इसके लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है जो हम मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं। एक ध्यान रखना है कि अगर हमने एनालिसिस भी 15 मिनट के चार्ट पे एक टाइम फ्रेम पे किया, तो भी आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको 5 मिनट्स या 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है, क्योंकि अवर्स बहुत ही थोड़े 1 आवर होता है, तो इसके लिए हमें बहुत कम समय मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि लेवल्स कहाँ पे ओपन होती है, वो देखना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे जो है सस्टेन कर पाती है, 520 की लेवल है शायद ये, 500, हाँ, 520, 530 की लेवल के नीचे एक आध कैंडल बनाता है ये, तो हमें यहाँ पे आगे वाले जो टारगेट है, ये यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है? तो ये नीचे वाला जो गैप है, वो नीचे वाला गैप फिल किया हुआ हमें दिख सकता है। 17,350 का ये गैप है, तो 17,350 तक ये आ सकता है। शायद इसके कैंडल बहुत बड़े-बड़े भी हो सकते हैं, या वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इससे पहले वोलेटिलिटी वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर चुके होंगे, तो ही आपको ये प्लान करना चाहिए। बुलिश वे में कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं? अगर ये मानो कि फ्लैट ओपन हुआ हुआ और यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और इस लेवल के
आगे निकल गया और 17,600 के ऊपर कोई कैंडल बनाता है, तो ये बुलिश जा सकता है। आगे के टारगेट हो गया हमारा 17,770, ये हमारे टारगेट होंगे। हम ज़्यादा क्वांटिटी कब प्लान करेंगे? इस लेवल तक हम कम ही क्वांटिटी का प्लान करेंगे। जो 680 की लेवल छुई है, वहाँ तक हम कम क्वांटिटी प्लान करेंगे और यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इस एरिया में। ये एरिया में हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जहाँ पे ये स्विंग क्रॉस कर देगा। ओके, तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो बैंक निफ्टी में देखा गया तो ये कंप्लीट अपोजिट कल के दिन के था। तो जैसे निफ्टी ने कैंडल बनाई वैसे ग्रीन कैंडल एक बैंक निफ्टी ने बनाई, तो इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप देख भी सकते हैं कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग हो चुका है, तो स्विच भी हो चुका है। तो ये जो है 618 के लेवल के ऊपर ही है। तो ये थोड़ा बुलिश ही है और उसके टारगेट जो है थोड़े से बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे किस टाइप से हम प्लान कर सकते हैं, ये देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आए हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये यहाँ पे बुलिश दिखाई तो दे रहा है, पर जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं करता 41,000, ये राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे रिएक्ट हो सकता है। तो जब तक ये गैप, अगर गैप अप ओपन हुआ मान लो, तो ये शायद ऊपर की रफ्तार पकड़ सकता है 41,468, शायद ये दिखा सकता है, शायद ये रिट्रेसमेंट को भी नहीं आ सकता। तो अगर इसके ऊपर ओपन हुआ और इसके ऊपर ही सस्टेन हुआ, तो हम 41,618 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर इस एरिया में ओपन हुआ, इस एरिया में ओपन हुआ तो हम ट्रेड इग्नोर कर देंगे। अगर गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होके ये लेवल क्रॉस कर देता है, ये लेवल है 40,600 की, तो नीचे की जगह पे 40,600 की लेवल जो है, ये लेवल क्रॉस करता है, तो हम प्लान करेंगे कि ये जो गैप है ये फिल करने की ये कोशिश करेगा, यानी कि 40,000 वन वन 118, तो 40,118 भी हम टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी ओपन हुआ, गैप डाउन भी ओपन हुआ, तो उसी के फेवर में जाने के चांसेस आर वेरी हाई। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस ट्रेडिंग जोन में 41,000 से लेके 40,600 में ट्रेड इग्नोर करना है। ऊपर की जगह गया तो ये टारगेट्स मिलेंगे, नीचे की जगह गया तो हमें ये टारगेट्स मिलने वाले हैं। ओके, ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। इसके बाद हमको स्टॉक्स देखते हैं कि जो स्टॉक्स हम प्लान कर सकते हैं वन डे टाइम पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न आईसीआईसी बैंक ने बनाया, पर इसका ब्रेकआउट दिया, पर यहीं पे पिछले 3 दिन से ये ट्रेड कर रहा था। तो ये जो जब एक ही जोन में ट्रेड करता है, तो वो जोन जोन छोड़ के हमें ब्रेकआउट कब मिलता है, वो हमें देखना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी कैंडल बनी और अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। तो हम आईसीआईसी बैंक कल कब प्लान करेंगे? 6 पे भी ओपन हुआ, तो ये भी हम प्लान करेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 8,687। एक मिनट, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 887 होगा। एंट्री पॉइंट होगा वो 906 के ऊपर ही होगा। और जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट है हमारा 937। तो 937 ये टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। 937 ये हमारा टारगेट होगा। ये स्विंग फिर से ये छू सकता है। ये हुआ आईसीआईसी बैंक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखा जाए तो हमने कुछ ही दिन पहले ये मैंने स्टॉक दिया था, पर ये बुलिश व्यू के लिए दिया था। यहाँ पे कहीं पे तो ब्रेकआउट मिला था, तो बुलिश टारगेट हमने रखे थे। पर अभी देखा जाए तो ये इसने बहुत बड़े-बड़े कैंडल्स नेगेटिव साइड बनाए हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा-सा बेरिश बन चुका है। पर अभी तक इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, ब्रेकडाउन लेवल के पास ही है। तो हम कब प्लान करेंगे ये ब्रेकडाउन जो लेवल है 114135 है, यानी मानो कि 1141 है, तो 1141 के नीचे ही ये हम टारगेट करेंगे इसकी एंट्री। जब ये इसके नीचे सस्टेन करेगा तब भी हम एंट्री लेंगे। इसका जो टारगेट होगा वो होगा 1087।
86 होगा टारगेट और जो इसके स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 1160 ये हमारा होगा स्टॉप लॉस होगा। ओके, एसएल होगा। ठीक है, ये हुआ इंडसइंड बैंक के बारे में। इसके बाद देखते हैं डाबर। तो डाबर में भी देख सकते हैं कि नीचे की साइड में इसने एक डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद इसमें डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये हम स्टॉक्स कब प्लान करेंगे? ये स्टॉक प्लान करेंगे 537 के ऊपर प्लान करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 535.4 या 530.5.4 होगा और जो टारगेट निकल के आ रहा है ये हो गए 546 ये हो गए हमारे टारगेट। तो ये 3 स्टॉक्स है आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक एंड डाबर ये 3 स्टॉक है जो हम प्लान कर सकते हैं अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये प्लान कर सकते हैं हम। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए या निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। तो मुहूर्त ट्रेंडिंग को सब जरा संभाल के और कम क्वांटिटी में ट्रेड करना ही बहुत अच्छा होगा। बाय द वे हैप्पी दिवाली टू यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड और आपकी दिवाली ये अच्छी रही रहे यही शुभकामना है मेरे से। और आपको ये वीडियो सॉरी कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।